नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, रोहिणी आचार्य लगातार आरजेडी नेतृत्व पर सवाल उठा रही हैं और इशारों इशारों में तेजस्वी यादव पर वो हमला बोल रही हैं। रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट किया और इस पोस्ट के जरिए बिल्कुल सियासी बवंडर उठा दिया है। रोहिणी आचार्य ने जिस अंदाज में रोहिणी ने पार्टी के अंदर की गतिविधियों को लेकर कुछ नेताओं को घेरा है, नाम नहीं लिया है, लेकिन रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ कहा है ये आप उनके पोस्ट से सीधा सीधा समझ सकते हैं। रोहिणी आचार्य ने लिखा, लालू जी और पार्टी के लिए किसने क्या किया, ये तो लोकसभा, हालिया संपन्न विधानसभा के चुनावी नतीजों और पार्टी की वर्तमान स्थिति से ही साफ है। जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई उसने उसके आयतित गुरु और गुरु के गुर्गों ने तो लालू जी व पार्टी के प्रति समर्पित हरेक लालूवादी के दशकों के संघर्ष एवं प्रयासों को धो पोंछ कर पार्टी को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। सवाल पहले भी उठे थे, आज भी सवाल उठ रहे हैं, आगे भी उठेंगे। अगर नैतिक साहस है तो खुले मंच पर सवालों का सामना करने की हिम्मत जुटानी चाहिए। ज्ञान कौन दे रहा और ज्ञान देने की बात कर सच्चाई से मुंह कौन चुरा रहा, यह साफ हो जाएगा। आज पार्टी के हर एक सच्चे कार्यकर्ता, समर्थक और हितैषी का सवाल है, जिन चंद घटिया लोगों को लालू जी को नजरअंदाज कर एक तरीके से सर्वे सर्वा बना दिया गया, उन लोगों ने पार्टी के लिए क्या किया और समीक्षा के नाम पर किए गए दिखावे पर क्या कार्रवाई की गई। समीक्षा रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं सार्वजनिक की गई और समीक्षा रिपोर्ट में जिन लोगों पर सवाल उठे उन पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। रोहिणी आचार्य का यह पोस्ट ऐसे समय में आया है जब तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, समीक्षा बैठक भी हुई है, लेकिन रोहिणी आचार्य यहां पर सवाल उठा रही हैं कि समीक्षा बैठक की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। इसमें देखिए, इशारों इशारों में रोहिणी आचार्य जो है वो किस पर हमला बोल रही हैं। राजनीतिक गुरु, गुर्गे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं रोहिणी आचार्य। क्या ये इशारा पहले भी जिस तरह से संजय यादव और रोहिणी आचार्य के बीच, रोहिणी आचार्य जिस तरह से संजय यादव पर हमलावर रही हैं, क्या लगता है कि ये इशारा साफ तौर पर संजय यादव की तरफ है। रोहिणी आचार्य लगातार अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए रख रही हैं और पार्टी को और तेजस्वी यादव को आईना दिखाती नजर आ रही है। क्या इस मामले पर तेजस्वी यादव चुप्पी तोड़ेंगे? क्योंकि संजय यादव से जब आरजेडी के जब कार्यकारी अध्यक्ष बने थे तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य के ट्वीट को लेकर संजय यादव से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने करीब करीब चुप्पी साध ली, बोलने से परहेज किया उन्होंने। लेकिन अब इस तरह से खुले तौर पर रोहिणी आचार्य जब अपनी बात लिख रही हैं सोशल मीडिया पर, चूंकि देखिए ये परिवार का भी मामला हो जाता है, तेजस्वी यादव पर और उनके नेतृत्व पर सवाल कोई और नहीं, पार्टी के भीतर से उठ रहा है। रोहिणी आचार्य जो कि चुनाव भी लड़ती हैं आरजेडी के टिकट पर और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर सुर्खियों में आती हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हार के बाद वो परिवार से बाहर होती हैं, इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं कि क्या दूरियां इतनी बढ़ गई कि रोहिणी आचार्य को सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, क्या रोहिणी आचार्य की पार्टी में पहले से अनदेखी की जाती रही है। तमाम ऐसे सवाल हैं और जिस तरह से ये परिवार का भी मामला है, बहन है रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव की, और इस तरह से अगर वो सवाल उठा रही हैं तो जाहिर तौर पर अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है जो बार बार सोशल मीडिया के जरिए दिखता भी है। बहरहाल रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिए। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।